ये बात जो मैं बताने जा रही हूँ वो थोड़ी सी शरारती भी है, थोड़ी सी प्यारी भी, मगर इसमें एक सबक भी छुपा हुआ है। मेरा नाम राधिका है, मेरी उम्र 28 साल है। शादी को 4 साल हो चुके हैं मगर अभी तक हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई। घर वाले अक्सर यही सवाल करते रहते हैं कि खुशखबरी कब सुनाओगी। मैं मुस्कुरा कर बात टाल देती हूँ मगर दिल के अंदर बहुत सी उलझनी होती हैं। हमारे गांव में एक लड़का रहता था, नाम था अर्जुन। उम्र कोई 19-20 साल होगी। रंग सानुला मगर शख्सियत मजबूत और बाएतिमाद। इसकी वालिदा और मेरी सास अच्छी सहेलियां थीं, इसलिए उसका हमारे घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन मैं नहा कर निकली ही थी कि दरवाज़ा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। इसकी अम्मू ने दूध भेजा था। वो मुझे देखकर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बर्तन मेरी तरफ बढ़ाया। हमारी उंगलियां चंद लम्हों के लिए टकराईं तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं फौरन अंदर आ गई, मगर उस दिन के बाद मुझे महसूस होने लगा कि अर्जुन के रोये में कुछ बदला बदला सा है। वो कभी किसी बहाने से आ जाता, कभी बिजली का मीटर देखने, कभी छत पर कपड़ों की बात करने। उसकी नज़रें अक्सर कुछ कहने की कोशिश करतीं। मैं समझ रही थी कि ये सब महज उम्र का जोश और नादानी है, मगर मुआमला संजीदा होता जा रहा था। एक शाम मेरे शौहर शहर से बाहर गए हुए थे। अर्जुन आया और कहने लगा कि हमारे घर अनुरटर है, आप इधर आकर बैठ जाएं, गर्मी ज़्यादा है। मैंने पहले इनकार किया मगर उसकी जिद पर चंद मिनट के लिए चली गई। घर में वो अकेला था। हम बैठकर आम बातें करने लगे, मगर अचानक उसने कह दिया, भाभी, मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ। मैं चौंक गई। मैंने सख्त लहजे में कहा, अर्जुन, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वो जज्बाती हो गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, मैं जानता हूँ गलत है, मगर मैं खुद को रोक नहीं पाता। उसकी कैफियत देखकर मुझे गुस्से से ज़्यादा अफसोस हुआ। वो बच्चा था, नादान था। मैंने उसे समझाया कि ये मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ वक्ती कशिश है। मैंने उसे बहन की तरह तसल्ली दी और कहा कि अपनी तवज्जो पढ़ाई पर लगाओ। तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो सकता है, अपनी ज़िंदगी को एक गलत एहसास की नज़र मत करो। उस दिन के बाद वो कुछ दिन मेरे सामने नहीं आया। फिर एक दिन मैं खुद उसके घर गई। वो उदास था। मैंने उसे बैठा कर लंबी बात की। मैंने उससे वादा लिया कि वो अपनी सोच बदल देगा और अपने ख्वाबों पर तवज्जो देगा। मैंने उसे हौसला दिया कि शहर जाकर आला तालीम हासिल करे। उसने मेरी बात दिल से मान ली। 2 साल सख्त मेहनत की। आखिरकार उसका इंतखाब IIT में हो गया। जिस दिन नतीजा आया वो दौड़ता हुआ मेरे घर आया, मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा, भाभी, अगर आप उस दिन मुझे ना समझाती तो मैं शायद कहीं का ना रहता। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे दुआ दी। उसकी आंखों में अब कोई बेकाबू जज्बात नहीं थे, सिर्फ एहतराम और शुक्रगुजारी थी। आज अर्जुन दिल्ली में अच्छी नौकरी कर रहा है। कभी कभार गांव आता है तो मुझे बड़ी बहन का दर्जा देता है। मैं दिल ही दिल में सोचती हूँ कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ एक गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है, मगर अगर सब्र और समझदारी से काम लिया जाए तो वही लम्हा किसी की तकदीर भी बदल सकता है। ये मेरी और अर्जुन की कहानी थी। इसमें जो सबक लेना चाहे, ले सकता है।